क्या तेहरान में बैठा कोई शख्स वॉशिंगटन में तबाही मचा सकता है? क्या ईरान की एक मिसाइल 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर अमेरिका के व्हाइट हाउस पर काल बनकर गिर सकती है? ये सवाल आज पूरी दुनिया की नींद उड़ाए है। मध्य पूर्व के सुलगते रेगिस्तानों से लेकर वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या वाकई ईरान अमेरिका जैसे महाबली को अपनी जमीन पर चुनौती देने के लिए सेना तैयार कर रहा है? क्या ऐसा कोई दमखम रखता भी है? जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिन के खूनी संघर्ष ने ये तो साबित कर दिया कि ईरान अब वो पुराना देश नहीं जो कि सिर्फ धमकियां देता था। उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को जिस आक्रामकता से बढ़ाया, उसने पेंटागन के रणनीतिकारों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज स्थिति ये है कि दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 16वें स्थान पर खड़े ईरान के बीच एक ऐसा महामुकाबला होने की आशंका है जो कि पूरी दुनिया का भूगोल और अर्थव्यवस्था बदल देगी। ईरान और अमेरिका के बीच की सैन्य ताकत की तुलना करना किसी एक हाथी और जहरीली चींटी की लड़ाई जैसा लग रहा है। अमेरिका का सैन्य बजट 800 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि ईरान महज 10 से 15 अरब डॉलर में अपना गुजारा करता है। लेकिन युद्ध सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इरादों और रणनीति से लड़े जाते हैं। ईरान के पास करीब 9.60 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज है, जिसमें उसकी सबसे घातक इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC शामिल है। ये वो दस्ता है जो गैर पारंपरिक या फिर असिमेट्रिक युद्ध लड़ने में दुनिया का उस्ताद माना जाता है। भले ही ईरान के टैंक और लड़ाकू विमान सोवियत युग की पुराने कबाड़ की तरह नजर आए, लेकिन उसके पास ड्रोन और मिसाइलों का वो बड़ा बेड़ा है जिसे रोकना आधुनिक डिफेंस सिस्टम के लिए लोहे के चने चबाने जैसा महसूस हो सकता है अगर ये युद्ध होता नजर आया। 2025 के उस संघर्ष में ईरान ने अपने ड्रोनों से जो तबाही मचाई, उसने इजराइल के आयरन डोम तक को हिलाकर रख दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान 11 से 13,000 किलोमीटर की दूरी पार कर अमेरिका को हिट करेगा? तकनीकी रूप से ये एक कठिन चुनौती है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। नवंबर 2025 में ईरान ने दावा किया कि उसने 10,000 किलोमीटर की रेंज रखने वाली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण कर लिया। हालांकि पश्चिमी विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से ऑपरेशन मानते ही नहीं है, इसे ऑपरेशनल नहीं मानते। लेकिन ईरान का अंतरिक्ष कार्यक्रम ये साफ संकेत दे रहा है कि उसकी मिसाइलें अब 7 समंदर पार जाने की तैयारी में है। फिलहाल ईरान का मुख्य ताकत, उनकी मुख्य मजबूती उसकी 2000-3000 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में स्थिति ठिकानों को राख बनाने के लिए काफी है, दमखम रखती है। अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए वॉशिंगटन से विमान उड़ाने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। कतर का अल उदैद बेस, बहरीन, UAE, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान की सीमा से चंद मिनटों की दूरी पर हैं। अमेरिका अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के कमांड सेंटर्स को तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा, दमखम भी रखता है। लेकिन ईरान की रणनीति पारंपरिक बिल्कुल नहीं होगी। ईरान जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका से कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो डिटरेंस और दर्द देने की नीति अपनाएगा। वो हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया जैसे अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए पूरे क्षेत्र में आग लगा देगा। ईरान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर ईरान ने इस जल डमरू मध्य को बंद कर दिया तो दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और अमेरिका अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहती भी नजर आ सकती है। इसके अलावा ईरान छोटी तेज नाव से अमेरिकी जहाजों पर स्वार्म अटैक और बड़े पैमाने पर साइबर हमले कर सकता है और अमेरिका को वो घाव दे सकता है जो कि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ईरान भी ऐसी चोट पहुंचाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका भले ही अपनी श्रेष्ठ तकनीक से ईरान की सत्ता पलट दे, लेकिन वो युद्ध इतना लंबा और खर्चीला होगा कि अमेरिका खुद को भी तबाह कर लेगा। 2026 की हकीकत तो ये कि ईरान ने खुद को एक ऐसे कांटेदार चूहे में तब्दील कर दिया जिसे निगलने की कोशिश करने वाला गला लहूलुहान होगा। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि इस बात की होगी कि कौन ज्यादा दर्द सहने की क्षमता रखता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है। क्या दोनों आपस में टकराएंगे और टकराते हैं तो इसका वैश्विक स्तर पर कितना नुकसान हम सब झेलेंगे। मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।